नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दर्शकों आपको पता है कि सावन का महीना चल रहा है, वो कौन से ऐसे उपाय हैं जिसको करने से हम सावन के महीने में शिवजी का वरदान प्राप्त कर सकते हैं और अपने मनोरथ हल कर सकते हैं। बहुत ही खास और बहुत ही ज़रूरी एपिसोड है जो करने से, देखिए, अगर आपका काम नहीं चल रहा, आपकी शादी नहीं हो रही, आपको सेहत संबंधी कोई परेशानियां हैं, आप गरीबी में जी रहे हैं, आपको पढ़ाई की चिंता है, आपको सेहत की चिंता है, आपको माँ बाप की चिंता है, आपको यारों दोस्तों के रिलेशन की चिंता है, तो भोलेनाथ ऐसी कृपा करेंगे इस महीने में। अगर आपने ये उपाय कर लिए तो ज़िंदगी में कोई दुख आपका बचेगा नहीं। बहुत मामूली से उपाय। सोमवार वाले दिन आपने क्या करना है, शिवलिंग के पास जाकर दूध और चावल, 1 चम्मच दूध और थोड़े से चावल बीच में डालकर भोलेनाथ पर अर्पण कर देने हैं, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने हैं। बाकी दूध और चावल, आधा किलो दूध आधा किलो चावल, वो आपने साइड में रख देना है। वो पंडित जी ब्राह्मण जी यूज़ करें, खीर बनाए, चाय बनाए, चावल बनाए, वो उनकी श्रद्धा। फिर आएगा मंगलवार। पहले तो सोमवार वाले दिन अगर ये आप काम करते हैं, आपको धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाएंगी, प्रॉपर्टी संबंधी, अगर डिप्रेशन है, मानसिक संतुलन आपका ठीक नहीं रहता, नींद नहीं आती, इमोशनल ज़्यादा हो आप, परेशानी में ज़्यादा रहते हो आप, तो ये दूर हो जाएगा मंगलवार। और मंगलवार अगर आप ये उपाय करते हो तो मंगल देव प्रसन्न हो जाते हैं, जो कि खुशियों के इंडिकेटर हैं, प्रॉपर्टी के इंडिकेटर हैं, आपके ब्लड संबंधी रिश्तेदारों के इंडिकेटर हैं, और आपके यारों दोस्तों के मित्र, और खुला धन, जो पैसा है, दौलत है, और हिम्मत शक्ति, प्रोत्साहन शक्ति जिसमें कम है, जिसमें कॉन्फिडेंस लेवल कम है, वो क्या करेगा, गन्ने का रस, ताज़ा गन्ने का रस और शहद, वो भोलेनाथ के ऊपर जाकर अर्पण करेगा, उसका शिवलिंग का अभिषेक करेगा, तो मंगल देव प्रसन्न हो जाएंगे। फिर आएगा बुधवार वाले दिन आपने क्या करना है, व्यापारिक जो व्यापार करते हैं, जो विद्या के क्षेत्र में विद्यार्थी हैं, और दुनिया का कोई भी कारोबार जो कि जिसमें भी आपको अड़चने फील हो रही हैं, जो आपके 99 पर पहुंच के काम रुक रहे हैं, या जिनसे पैसे लेने हैं वो मिल नहीं रहे, जिनको देने हैं वो सर पर चढ़े हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8 आपने बिल पत्र लेने हैं, कच्चे दूध से धोकर उसको एक एक करके आपने शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। पहले बुधवार 8, दूसरे बुधवार 28, तीसरे बुधवार आपने 108। ये आपने उपाय करना है जितने भी बुधवार आपके बचे। फिर 108 के हिसाब से बिल पत्र आपने चढ़ाने हैं कच्चे दूध से धोकर। फिर आएगा वीरवार वाला दिन, आपने हल्दी का उपटन बनाना है, उसका अभिषेक, जिसको विवाह से संबंधी परेशानियां हैं, जिसके घर में बरकत नहीं है, जिसको पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, या जिनके पुत्र जो है कहना नहीं मानते, जिनके विद्या में रुकावटें आ रही हैं, डिग्री में परेशानियां आ रही हैं, या जिनको डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये नहीं है कि औरतों को सिर्फ पति का सुख देता है, मर्दों का भी गुरु ग्रह बहुत अच्छा होना जरूरी है, जिससे इज्जत मान प्रतिष्ठा, पैसा, बरकत, भाग्य जागता है, लाभ स्थान जागता है, और विदेश तक चले जाता है जिसका गुरु ग्रह अच्छा होता है इंसान। अगर आप हल्दी का उपटन का लेप भोलेनाथ पर करते हैं तो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कृपा करो भोलेनाथ कहकर अगर आप उनका अभिषेक करते हैं तो ये गुरु ग्रह भी आपका ठीक हो जाएगा। फिर आएगा शुक्रवार वाला दिन। शुक्रवार आपने क्या करना है कि मिश्री, पतासे और दही, ये 3 चीज़ें आपने आधा किलो लेकर जानी है और भोलेनाथ के ऊपर यानी कि चढ़ा देनी है, शिवलिंग के पास आपने रख देनी है, और दही का आपने अच्छी तरह से उनका अभिषेक करना है। शुक्र आपको पता ही है, धन, वैभव, ऐश्वर्य, दुख, दरिद्र, परेशानियां आपसे दूर करता है, और धन, वैभव, ऐश्वर्य और माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। जिस पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाती है वो सारे सुख और वैभव और ज़िंदगी में आनंद मानता है। तो शुक्र का उपाय भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धन किसको नहीं चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया तो चलती धन से ही है। तो ये अगर आप काम करते हो
तो बहुत लंबे समय तक भगवान की कृपा आप पर बरसती है और धन वैभव की जो माँ की इच्छा है, कृपा है, वो आप पर बरसती है। शनिवार वाले दिन आपने थोड़ा सा दूध लेना है, उसमें काले तिल, जिस पर कर्जे की परेशानी है, जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिन पर कोर्ट कचहरी चल रही है, जिनके अस्पतालों के योग चल रहे हैं, जिनके आए दिन कोई ना कोई झगड़ा चला रहता है या दिन चढ़ते ही कोई ना कोई बुरी खबर उनको सुनने को मिलती है, काम नहीं जिनके बनते, जो नरक की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हुए हैं, जिन पर यानी कि परेशानियां एक के बाद एक टूट रही हैं, तो भोलेनाथ के पास आप जाइए। सावन के महीने में काले तिल डालकर दूध में आप उन पर चढ़ाकर आइए और मन की इच्छा बोल के आइए, भोलेनाथ ज़रूर सुनेंगे। फिर आ जाएगा संडे। आपने क्या काम करना है, एक जो सूर्य जब उगता है, जैसे योगियों ने पहना हुआ होता है एक संदूरी कलर का कपड़ा, आपने क्या करना है, भोलेनाथ के ऊपर ये सबसे पहले उनको वस्त्र का दान करना है। तीसरे नंबर पर आपने थोड़ी सी कनक, आधा किलो कनक आपने चढ़ानी है। चौथे नंबर पर एक आप काम जरूर करें जो आपको लंबे समय तक, जब आप अंदर वस्त्र और कनक चढ़ाकर आओगे, बाहर बैठे गरीबों को अगर आप गुड़ का कड़ा या गुड़ से बनी हुई वस्तुओं का अगर आप दान करते हैं इस सावन के महीने में, ये जो उपाय हैं जितने भी सावन के महीने में, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये मैंने पूरे हफ्ते के उपाय दे दिए। अगर आप नियम से अगर जाओगे मंदिर में, ये उपाय करोगे, तो देखना रोज़ आपको खुशखबरी मिलेगी, रोज़ आपके काम धंधों में जो है आपको उन्नति होती हुई नज़र आएगी। परमात्मा आप पर मेहरबान हो जाएगा। कीजिए ये उपाय और सावन के महीने में आप आनंद मनाइए। अगला सावन भी आए और ये भी सावन आप पर जो है, जो सारा साल आप पर अच्छा जाए। ये सावन के महीने के आपको उपाय इतने फले, तो कीजिए ये उपाय। अब लेता हूँ मैं विश्राम। धन्यवाद।